दोस्तों, किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि सुंदर चेहरा केवल पल दो पल के लिए चमकता है, लेकिन किसी के साथ किया गया सुंदर व्यवहार या किसी का किया गया सुंदर व्यवहार जीवन में हमेशा चमकता रहता है, हमेशा याद रहता है। नमस्कार दोस्तों, एमपी भोपाल से मैं हूँ आरजे रानी और लेकर आई हूँ एक ऐसी ही अनोखी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक संत महात्मा की है जो कि लोगों को ज्ञान की बातें बता रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग, युवक युवती सब आए हुए हैं उनके प्रवचन सुनने के लिए, उनकी ज्ञान की बातें सुनने के लिए। उन्हीं भीड़ में से वो एक युवक को उठाते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा, उसके आप सही जवाब दीजिएगा। युवक कहता है कि जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। तो महाराज जी पहला प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं कि आप एक बाज़ार जा रहे हैं और उस बाज़ार में से एक सुंदर युवती निकलती है, तो क्या आप उन्हें उस युवती को पलट कर देखेंगे? वो लड़का कहता है, वो युवक कहता है कि अगर बीवी साथ में नहीं हुई तो ज़रूर देखूंगा। हंसी मजाक में सारी प्रजा हंसने लगती है, सारे लोग हंसने लगते हैं, वो लड़का भी हंसने लगता है। महाराज जी तब पूछते हैं, तो अच्छा आप अगर देखेंगे भी तो उस लड़की का चेहरा आप कितने दिन तक याद रखेंगे, या वो सुंदर चेहरा आप कितने दिन तक याद रख सकते हैं? लड़के ने फिर कहा कि जब तक मुझे कोई दूसरा उससे सुंदर चेहरा नहीं दिख जाता, या फिर हफ्ते भर तक या 4-5 दिन तक, उससे ज़्यादा मैं याद नहीं रख पाऊंगा। महाराज जी ने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है। महाराज जी ने कहा कि अब मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ। आप मान लीजिए मैंने आपको कोई तोहफा दिया और वो तोहफा मैं आपको किसी को देने के लिए कहता हूँ, तो आप देने जाएंगे? युवक ने कहा कि आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, ज़रूर जाऊँगा। महाराज जी ने कहा कि आप यही सोचिए कि आप वो तोहफा लेकर जा रहे हैं। अब वो तोहफा लेकर गए और जैसे ही गए आपने देखा कि वो बहुत ही आलीशान घर है, बहुत ही बड़ा अमीर किसी व्यक्ति का घर है, जिसके घर में नौकर चाकर लगे हुए हैं, गेट पर कई सारे पहरेदार खड़े हैं। जब आप लेकर गए तो जो गार्ड है उन्होंने आपसे पूछा, आपने बताया कि मैं महाराज जी की तरफ से आया हूँ और उनके लिए तोहफा लेकर आया हूँ। वो गार्ड ने जाकर उस युवक को अंदर बताया कि आप किस कारण से आए हैं, तो आपको अंदर बुलाया जाता है। जैसे ही गेट खोला जाता है तो जो व्यक्ति है जिसको आप तोहफा देने गए हैं, वो बड़े ही आदर से, खुश होकर आपका आदर सम्मान करते हैं, आपको अंदर बुलाते हैं। बड़े ही सम्मान के साथ आपको अंदर बुलाकर आपको बैठाया जाता है। आपके हाल चाल पूछे जाते हैं, जबकि वो आपको जानते ही नहीं हैं। आपके हाल चाल पूछे जाते हैं, आपको अच्छा अच्छा भोजन दिया खाने को के लिए बोला जाता है। आप काफ़ी मना करते हैं कि नहीं, लेकिन उसके बाद भी आपको बिना खाए नहीं आने दिया जाता है वहाँ से। वो व्यक्ति आपकी बहुत ही सेवा करता है, बहुत ही, आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैं इनसे पहली बार मिल ही नहीं रहा हूँ, मैं कई बार इनसे मिल चुका हूँ। आपको ऐसा अनुभव होता है। आप भी बहुत खुश होते हैं, मिलकर उनके साथ में भोजन करते हैं, उन्हें बहुत खुशी होती है। वो आपके हालचाल पूछते हैं, आपके परिवार के बारे में पूछते हैं, आप क्या करते हो पूछते हैं, जानकारी लेते हैं आपसे। काफ़ी सारी बातें होती है आप दोनों के बीच में। आपको अच्छी तरह से खिलाने पिलाने के बाद जब आप जाने का वक्त होता है, तब वो आपसे पूछते हैं कि आप किस साधन से आए थे, किससे आए थे? आपने कहा कि नॉर्मल में बस या ट्रेन से आया था। तो वे व्यक्ति कहता है, अपना जो भी ड्राइवर होता है उसको कहता है कि आप जाइए और ये जो सज्जन हैं इन्हें जाकर छोड़ कर आइए। तो वो आपको बढ़िया मस्त लग्जरी कार में बिठाया जाता है और आपको आपके घर छोड़ा जाता है। और आप जैसे ही घर पहुंचते हैं, आपके पास एक कॉल आता है। उस कॉल पर वो बोलते हैं, वो सज्जन बात करते हैं कि आप अच्छे से घर पहुंच गए, आपको जाने में, आपको पहुंचने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई। और उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आपकी सेवा में हमसे कोई भी त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, और अगली बार ज़रूर आइएगा, हमें सेवा का मौका ज़रूर दीजिएगा। और आपको जीवन में अगर किसी भी काम की ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर याद करें, ये नंबर है मेरा, आप इसको सेव कर लीजिए। तो गुरुजी कहते हैं कि ये सारी चीज़ें, घटनाएं होती हैं। अब आप मुझे ये बताइए, 2 प्रश्नों, मैंने पहला प्रश्न पूछा कि वो लड़की का चेहरा आप कितने दिन तक याद रखेंगे, और अब जो ये सज्जन जिनकी मैंने बात की, उनका चेहरा आप कितनी देर तक याद रखेंगे? तो वो जो युवक है जिससे सवाल पूछा गया था, उसने सीधे एक बात कही कि महाराज, उस युवक का चेहरा मैं मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगा। अब महाराज ये दोनों प्रश्न पूछने के बाद और उत्तर मिलने के बाद लोगों से सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि शायद अब आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि किसी भी व्यक्ति के चेहरे को ज़्यादा समय तक याद नहीं रखा जा सकता।
किसी भी व्यक्ति के चेहरे की चमक को ज़्यादा समय तक याद नहीं रखा जा सकता, लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया व्यवहार उसे कभी भूला नहीं जा सकता। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी जो हमें सिखाती है कि जीवन में चेहरे को चमकाने की बजाय हमें अपने व्यवहार को, अपने गुणों को चमकाना चाहिए, ताकि इस जीवन में लोग हमें मृत्यु तक याद रख सके। तो हम अपने चेहरे पर न जाने कितना पैसा बर्बाद कर देते हैं, महंगी महंगी क्रीमें लगाते हैं, उसको चमकाने के लिए क्या क्या नहीं कर लेते, लेकिन अपने व्यवहार को चमकाने के लिए प्रयास नहीं करते। ज़रूरत है हमें अपने व्यवहार को चमकाने की, अपने गुणों को पहचान दिलाने की, तभी तो आपको दुनिया याद रखेगी। इसलिए अगर किसी के दिल में राज करना है तो अपने व्यवहार को अच्छा कीजिए, सबसे मुस्कुरा कर बात कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, अच्छा व्यवहार रखिए दूसरे लोगों के प्रति, ताकि लोग आपको अपने दिल में जगह दे पाएँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि रोज़ के मेरे जो भी वीडियोज़ आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए। नमस्कार।